हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लगातार आपके लिए संविधान की सीरीज ला रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान के स्रोत के बारे में, और स्रोत में हमने विभिन्न देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उनके बारे में पढ़ा था। और कल एक प्रश्न किया था कि अनुच्छेद 21 किस देश के संविधान से लिया गया। तो पहले उसका उत्तर अनुच्छेद 21 जापान के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 जापान के संविधान से लिया गया है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूची व संविधान के भाग। हम जानते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और 22 भाग थे। अब संविधान में परिवर्तन हुए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और भागों की संख्या भी 3 बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज और चीज जानेंगे कि संविधान के जो प्रत्येक भाग पे चित्र को उकेरने का काम किया था वो नंदलाल बोस ने, जबकि इसे इटैलिक श्रेणी में लिखने का जो काम था वो राय बिहारी प्रे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज। आप जानते हैं कि बीके स्टडीज वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के जरिए आपके लिए जीएस उपलब्ध करा रहा है, जिसको काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं और अच्छे कमेंट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है ताकि आपके लिए और अच्छा डाटा लाया जा सके। देखिए, शुरू करते हैं। संविधान, भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। तो हम जानते हैं भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो याद रखेंगे, भारत का संविधान किसकी देन है? तो संविधान सभा की। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। इस उपलक्ष्य में हम मनाते हैं क्या? गणतंत्र दिवस। उस समय संविधान में कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12। वर्तमान में भारतीय इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद। संविधान में संवैधानिक संशोधनों के पश्चात अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान के क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं और 11वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित जानकारी विस्तार में हम दे रहे हैं, तो इसके बारे में ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान की मूल प्रतिलिपि इटैलिक शैली में लिखी गई थी, जिसे लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है और उस पर चित्र उकेरने का श्रेय नंदलाल बोस को जाता है। जबकि प्रस्तावना जो चित्र उकेरे थे वो उकेरा है राम मनोहर सिन्हा ने। और राम मनोहर सिन्हा कौन थे? नंदलाल बोस के शिष्य थे। अब पढ़ते हैं प्रथम अनुसूची। इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश क्या है? और देखिए, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य और उनके नाम व उनकी सीमाएं। अब दूसरी अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तो इनको जो वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है उसका उल्लेख किसमें है? अनुसूची 2 में। तीसरी अनुसूची देखें। इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? शपथ, यानी कि सौगंध। ठीक। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधित्व होगा राज्य क्षेत्रों, राज्यों का और संघीय क्षेत्रों का, इसका विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति व प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो याद रखेंगे, पांचवी अनुसूची किससे रिलेटेड है?
तो अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों से। फिर है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर आती है सातवीं अनुसूची। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। देखिए, पहली होती है संघ सूची। तो इसके जो विषय होते हैं, इन पर जो कानून बनाता है वो केंद्र कानून बनाता है, यानी केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची में अंतर्गत 100 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ तो कितने विषय थे? 97। राज्य सूची, इस सूची में 61 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, परंतु राष्ट्र हित से संबंधित मामलों में केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। संविधान के लागू होने के समय 66 विषय थे। कितने थे? 66। और वर्तमान में कितने? 61। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। राज्य द्वारा बनाया गया कानून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है। संविधान लागू होने के समय इसमें कितने थे? 47। और वर्तमान में कितने? 52। फिर आती है 8वीं अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। ठीक। अब देखिए, इसके अलावा और भी अन्य। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कब? 1967 में। 1967 में 21वें संविधान, ये याद रखेंगे। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं जोड़ी जा रही हैं 1967 में, 21वें संविधान संशोधन। और उसके बाद 1992 में जोड़ी जा रही हैं। तो 1992 में कौन सा संविधान संशोधन? तो ये आएगा आपका 71वें संविधान संशोधन, 71वें। और उसके बाद फिर आपका एक संशोधन आता है 2003 में। कब आता है? 2003 में। तो देखिए, तीनों में क्या अंतर है? अगर हम कहें 1967 में 21वें संविधान, तो इसमें एकमात्र भाषा जोड़ी गई थी, उसका नाम था सिंधी। हिंदी के एपिसोड में ये मैं पढ़ा चुका हूं। 2000 अगर 1992 की बात करें तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? जिसको हमने ट्रिक बनाई थी नमक। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और अगर हम 2003 की बात करें तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु यदि कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। अभी तक 9वीं अनुसूची में 283 अधिनियम हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिकरण का उल्लेख। तो आप जान सकते हैं 9वीं अनुसूची किस आधार पर बनाई थी? संपत्ति अधिकरण। और पहले ये किस में था? अधिनियम था 31 खा। अब देखें 10वीं अनुसूची। इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। अब आती है 11वीं अनुसूची। तो यह 73वें संविधान संशोधन, जब मैंने ग्राम पंचायत पढ़ाया तो बताया था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। तो याद रखेंगे, पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? 29। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, याद रखेंगे, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का वर्णन या विषय है। तो इसमें कितने विषय हैं टोटल? तो इसमें हैं आपके 18 विषय। इसमें कितने विषय हैं? इसमें हैं आपके 18। देखिए अब इसको ट्रिक से याद करना है, तो आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? देखिए एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। तो एस फॉर स्टेट यानी संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, यानी स्टेट यानी राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। एस सैलरी, सैलरी और पेंशन, ठीक, यानी भत्ते और पेंशन। ओ से है ओथ यानी शपथ विभिन्न पदाधिकारियों का। चौथे पर है आर से हो जाएगा राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि। फिर आया एससी, तो एससी का मतलब एससी का प्रतिनिधित्व। फिर आएगा एससी और एसटी, तो इसका मतलब आ गया एससी और एसटी प्रदेश। फिर आया जन, तो आप जन से पढ़ सकते हैं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची। फिर आया सातवीं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, सा से। फिर आया भा से आया आपका 22 भाषाओं का उल्लेख। से आया संपत्ति अधिग्रहण विधि का उल्लेख। बदला दल बदल कानून 10वीं अनुसूची। पंचायती राज 11वीं, नगर पालिका 12वीं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पर बीके स्टडीज रामपुर और फेसबुक पर सक्सेस पॉइंट बीके स्टडीज के नाम से आप मिल सकते हैं। और बाकी सक्सेस पॉइंट नाम से आप रामपुर में कोचिंग में भी आकर मिल सकते हैं। देखिए अब आते हैं संविधान के भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान के भाग। तो आज चर्चा करते हैं हम संविधान के भाग पर। तो देखिए संविधान के भाग में क्या है, या हम कह सकते हैं इसमें संविधान के भाग। तो पहला भाग है संघ और उसके राज्य से क्षेत्र। देखिए अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो अगर हम अनुसूची भी पढ़ें तब भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र आ रहे थे, और अगर हम संविधान के भाग पढ़ रहे हैं तो इसमें भी संघ और उसके राज्य, और दोनों में ही अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद कहाँ से? 1 से लेकर 4 तक। याद रखेंगे इस भाग में मोहनजोदड़ो की मोहर को दिखाया गया है, जो कि एक बुल यानी कि सांड का चित्र है। आप देख सकते हैं एक सांड के चित्र के रूप में जो पहला चित्र उकेरा गया है इस पर, यानी भाग 1 पर जो चित्र उकेरा गया है वो एक बुल का है, जो कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता को या मोहर को दिखाता है। बात करते हैं दूसरी, नागरिकता। तो नागरिकता अगर आप देखें तो जो नागरिकता देने और नागरिकता लेने दोनों के बारे में बताया गया है। यहाँ से बाहर जाने वाले और बाहर से यहाँ आने वाले क्यों नागरिकता का प्रावधान है। अभी आपने देखा होगा नागरिकता कानून अमेंडमेंट बिल पर बहुत ज़्यादा बहस CAA पर हुई थी। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उस पर चर्चा हुई थी। तो नागरिकता आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 5 से 11 तक के आर्टिकल कवर होते हैं। इस भाग में वैदिक काल के गुरुकुल को दिखाया गया है, जहां पर लोग यज्ञ हवन करते दिखाई दे रहे हैं। तो जो दूसरा भाग पर जो चित्र उकेरा गया है वो कौन सा उकेरा गया है? तो यहां पर दिखाया है वैदिक काल का। बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार 12 से 35। देखिए इसमें राम लक्ष्मण और सीता जी रावण का वध करके जब अयोध्या लौट रहे हैं तो उस समय का चित्र है। और देखिए मूल अधिकार यानी आपके फंडामेंटल राइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट, देखिए रामायण जो कहानी पूरी गढ़ी गई थी या जो राम रावण युद्ध हुआ था वो फंडामेंटल पर हुआ था, यानी अधिकारों की लड़ाई थी। तो इसलिए याद रखेंगे कि मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। अब आते हैं भाग 4 में, राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए इसमें श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी के रूप में दिखाया है। किसके रूप में दिखाया है? सारथी। आप समझ लीजिए एक गाइड करने वाला। तो गाइड कौन करेगा? तो गाइड का मतलब निर्देश, तो क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक। तो नीति निर्देशक यानी कि अर्जुन और कृष्ण का चित्र है, तो आप समझ सकते हैं नीति निदेशक तत्व। ठीक, फिर बढ़ते हैं भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। तो हम जानते हैं भाग 4 का संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा बाद में जोड़ा गया।
याद रखेंगे। 4 का कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा बाद में जोड़ा गया, इस बारे में याद रखेंगे। फिर आता है भाग 5 संघीय कार्यपालिका। क्या आया? संघीय कार्यपालिका। तो इसमें देखेंगे 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद हैं और इसमें भाग में महात्मा गौतम बुद्ध के चित्र को दर्शाया गया है। किसके चित्र को दर्शाया गया है? महात्मा गौतम बुद्ध के चित्र को दर्शाया गया है। तो याद रखेंगे 5वें भाग में किसका चित्र है? 5वें भाग में आपका है गौतम बुद्ध का चित्र। फिर आते हैं राज्य अनुच्छेद। तो राज्य अनुच्छेद इस भाग में आप देखेंगे महावीर स्वामी के, इस भाग में राज्य के क्या दायित्व हैं इनके बारे में वर्णन किया गया है। याद रखेंगे 52 से लेकर 151 तक और यहाँ पर 152 से लेकर 237 तक राज्य के नीति निर्देशों का उल्लेख है। अब बात करते हैं भाग 7। तो याद रखें पहली अनुसूची के भाग खा, पहली अनुसूची के भाग खा में राज्य यानी अनुच्छेद 238 संविधान में 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इस भाग में क्या था? सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार दिखाया गया है। आगे आते हैं संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें राजा यक्ष का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? राजा यक्ष का। संघ राज्य क्षेत्र, तो इसमें राजा यक्ष का चिन्ह है। अब आगे देखते हैं पंचायत 243। देखिए इस भाग में विक्रमादित्य के चित्र को दर्शाया गया। देखिए न्याय दर्शन, अगर हम देखें न्याय दर्शन या जो निर्णय लेने की क्षमता, विक्रमादित्य की कहानी बहुत पॉपुलर है। तो आप उनमें देख सकते हैं कि जो पंचायतों का है, तो पंचायत भाग 9 में है। तो 9 में किसके द्वारा? बाद में 1992 में ये अंत स्थापित किया गया है। और याद रखेंगे 9 का में नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि 9 खा में सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 और 244 का, इसमें नालंदा 10वें में किसका? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह को दर्शाया गया है। याद रखेंगे 10वें में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह को दर्शाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। तो इसमें आप देखते हैं इसमें उड़ीसा के मूर्ति कला, इसमें उड़ीसा के मूर्ति कला को दर्शाता हुआ महाबलीपुरम का चित्र है। तो क्या है, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो है संबंध, तो इसमें किसके, देखिए यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, मूर्ति कला का संबंध महाबलीपुरम से, तो याद रखेंगे। फिर है 12 वित्त संपत्ति समुदाय और बाद। तो इसमें भगवान शिव के नटराज रूप का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान शिव के किसका? नटराज रूप को प्रदर्शित किया गया है। किसमें? भाग 12 में। आते हैं फिर भाग 13 की तरफ। देखिए भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम। तो देखिए व्यापार यानी कि उन्नति का प्रतीक। तो याद रखेंगे लोक कल्याण के लिए भागीरथ द्वारा गंगा का अवतरण के चित्र को इसमें दर्शाया गया है, यानी कि जो गंगा जी धरती पर कैसे आई उस अवतरण को यहाँ पर उतारा गया है। अब आता है भाग 14। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इस भाग में अकबर के दरबार का चित्र दिखाया गया है। दरबार का चित्र से आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी के अधीन यानी राजा के अधीन कैसे वर्कर काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इसमें किसको दिखाया गया है? अकबर को। तो इसमें अकबर के दरबार का एक चित्र दिया गया है। ठीक, अब आता है 14 का। तो देखिए 14 का जिसे कहते हैं अधिकरण, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखेंगे 14 का में क्या जोड़ा गया है? अधिकरण। ठीक, उसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 है निर्वाचन या अनुच्छेद। तो निर्वाचन में देखिए आप यहाँ पर दो चित्र देख सकते हैं, शिवाजी महाराज व गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज व गोविंद सिंह के चित्र को दर्शाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शिवाजी महाराज और गोविंद सिंह के चित्र को दर्शाया गया है। फिर उसके बाद भाग 16 की बारी, कुछ वर्गों के विशेष संबंध में विशेष उपबंध।
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो इस चित्र में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्र को दिखाया गया है। याद रखेंगे, इस भाग में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्रों को दिखाया गया। अब आता है भाग 17 राजभाषा। तो याद रखेंगे, भाग 17 और 18 में संयुक्त रूप से महात्मा गांधी, एक तरफ महात्मा गांधी के चित्र 17 में और दूसरी तरफ जो महात्मा गांधी को एक महिला तिलक कर रही हैं वो चित्र करते हुए दिखाया गया है। तो ये 17 और ये 18। और 18 में जो आपातकालीन अनुबंध हैं कौन कौन से, 352 से 360, तो ये आपातकाल है। अब आता है भाग 19 प्रकीर्ण, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण। तो इस भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र को दर्शाया गया है, जहां वो एक तिरंगे को सलाम करते नजर आ रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, संविधान का संशोधन यानी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। इसमें हिमालय के चित्र को दर्शाया गया है, हिमालय को एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। फिर आते हैं भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 360 से 392। इसमें रेगिस्तान के चित्र को दर्शाया गया है, या कहें हम कि महाराणा प्रताप और मीराबाई की वीरता का प्रतीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भाग 22 की, तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, संक्षिप्त नाम यानी टाइटल, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, निरसन। तो इसका निरसन बताया गया। तो ये अनुच्छेद 393 से 395। इसमें समुद्र के चित्र को दर्शाया गया है। इसमें किसके चित्र को दर्शाया गया है? समुद्र के चित्र को दर्शाया गया, देख सकते हैं आप। अब इसकी देखिए ट्रिक, अगर आप करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? सनम नमस्कार सर धन के बीच नीर आस। तो देखिए सा से संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1, न नागरिकता भाग 2, म मौलिक अधिकार भाग 3, न राज्य के नीति निर्देशक 4, म मौलिक कर्तव्य 4 का, स संघ सरकार भाग 5, क खाली, र राज्य सरकार भाग 6, सर संघ राज्य क्षेत्र, सा से संघ रा से राज्य भाग 8, प से पंचायत भाग 9, न नगर पालिका भाग 9 का, बीच संघ राज्य के बीच संबंध भाग 11, अधीन राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14, नि निर्वाचन भाग 15, र राजभाषा भाग 17, अ आपातकाल भाग 18 और स संविधान संशोधन भाग 20। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और कुछ अनुसूचियां इसमें हैं जो मैंने नीचे डिटेल में लिख दी हैं। देखिए वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में राय देना ना भूलें। और साथ ही कल यानी जो अगला हमारा पार्ट आएगा, इसमें आएगा संविधान का प्रस्तावना। तो मैं बताऊंगा इसमें कौन नंदलाल बोस कौन है, या फिर प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा क्या हैं, और कैसे कैसे मूल कॉपी कहाँ रखी गई हैं। लेकिन आज का क्वेश्चन तो आपको ये याद आज कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका उत्तर मैं कल के वीडियो में यानी आने वाले वीडियो में दूंगा। आपको बताना है संविधान की तीनों मूल कॉपियां कहाँ रखी गई हैं, संविधान की तीनों मूल कॉपियां कहाँ रख गई हैं। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।